कहते हैं प्रेम का होना और ना होना किस्मत के हाथ में है, लेकिन प्रेम इतनी प्रभावशाली चीज है कि अगर कहीं प्रेम का असर गलत पड़ा आपकी जिंदगी पर तो निश्चित रूप से आपकी किस्मत का कनेक्शन बिगड़ जाता है। आज बात इसी प्रेम के किस्मत कनेक्शन की करेंगे कि कैसे ये प्रेम आपकी जिंदगी पर असर डालता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज पड़ताल करेंगे प्रेम के मामलों की और जानेंगे कि राशियों का प्रेम का कनेक्शन क्या है। सबसे पहले गुड लक। देखिए, प्रेम के मामलों में शनि का रत्न नुकसान कर सकता है। शनि का रत्न है नीलम, और अगर आप नीलम पहन लेते हैं तो शरीर में जो रिलैक्सिंग पार्ट है, निद्रा का पार्ट है, आलस्य का पार्ट है, लापरवाही का पार्ट है, कभी कभी एक्टिव हो जाता है। दूसरा, शनि इज अ सेपरेटिव प्लेनेट। शनि एक विच्छेदनकारी ग्रह है, इसीलिए शनि का रत्न पहनने से प्रेम संबंधों में टूटन आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेम होता कब है और ज्योतिष में कौन से ग्रह प्रेम के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, व्यक्ति का स्वभाव है प्रेम करना। ऐसा नहीं है कि प्रेम जबरदस्ती इंपोज किया जाता है। प्रेम करना व्यक्ति का स्वभाव है और वो प्रेम करेगा ही। कुछ लोग पैसों से करते हैं, कुछ लोग इंसान से करते हैं। जब हमारी मानसिक तरंग किसी व्यक्ति के मानसिक तरंग से मन से मैच कर जाती है ना, तो इसको प्रेम कहा जाता है। हमारा अपना एक मेंटल लेवल है, किसी और व्यक्ति का अपना एक मेंटल लेवल है, और जब ये दोनों मैच कर जाते हैं तो प्रेम होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। कभी कभी प्रेम संस्कारों की वजह से भी होता है और अतृप्त इच्छाओं की वजह से भी होता है। कोई व्यक्ति हमारा पति या पत्नी था पूर्व जन्म में, और इस जन्म में अगर हमारे नजदीक उसका जन्म हो गया तो अतृप्त इच्छाओं की वजह से या संस्कार की वजह से हम उसकी तरफ झुक जाते हैं या हमारा स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है। कुंडली में जो चंद्रमा होता है ना, ये मन का मालिक है, और प्रेम का जो खेल है वो पहले मन से ही तो क्रिएट होता है, इसलिए चंद्रमा की बड़ी भूमिका होती है। दूसरा जो ग्रह होता है उसका नाम वेनस है, शुक्र कहते हैं उसको। शुक्र भावनाओं को इंप्रूव करता है, इसीलिए चंद्र और शुक्र प्रेम के बेसिक सिग्निफिकेटर हैं। शुक्र और चंद्र प्रेम को बेसिकली पैदा करते हैं। इसके अलावा मंगल प्रेम की भावनाओं को तेज कर देता है। कुछ विशेष राशियों में स्वाभाविक आकर्षण भी होता है कि भैया कर्क राशि है, मकर राशि है, अटैचमेंट हो ही जाता है। मेष है, वृषभ है, अटैचमेंट हो ही जाता है। कुछ अंकों में भी प्रेम होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से नॉर्थ और साउथ पोल तो मिलते ही हैं। इसीलिए कुछ राशियों में, कुछ अंकों में प्रेम होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है। सवाल यह है कि क्या प्रेम किस्मत से होता है या प्रेम प्लान करके होता है, ग्रहों की वजह से होता है या हम खुद करते हैं। मामला क्या होता है इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आज यात्रा न करें, वाद विवाद से बचाव करें। हालांकि धन का लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 67%। वृष राशि, आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, नौकरी में बेहतरी होगी। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई संपत्ति खरीदें। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 56%। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा आपको, लंबी यात्रा के योग बनेंगे, कारोबार में फायदा होगा। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 87%। अब ये जानते हैं कि क्या प्रेम का किस्मत से कोई कनेक्शन है। क्या प्रेम करने से किसी व्यक्ति की तकदीर बदल सकती है क्या? देखिए, कोई भी व्यक्ति है वो अपने ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, अपने ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से जीवन में लाभ भी पाता है और हानि भी पाता है। अच्छे ग्रह किसी व्यक्ति को लाभ देते हैं और खराब ग्रह उसको समस्या देते हैं, बाधा देते हैं। अब मान लिया कि आपका जुड़ाव किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाए जिसकी कुंडली में वो ग्रह मजबूत हो जो आपका खराब है। मान लिया आपका बृहस्पति खराब है
और आपको प्रेम हो गया किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, या आपका जुड़ाव हो गया किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका जुपिटर मजबूत है, जिसका जुपिटर बढ़िया है, तो क्या होगा? जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इसको कहते हैं पूरक कुंडली का होना ना, कॉम्प्लीमेंट्री कुंडली का होना। यानी अगर कॉम्प्लीमेंट्री आदमी आपको मिल गया जो आपकी कुंडली के खराब ग्रहों को दुरुस्त कर पा रहा है, तो प्रेम होते ही किस्मत बदल जाती है। प्रेम होना न होना अपने हाथ में नहीं होता। अगर आप ये समझते हैं कि आप कैलकुलेट करके प्रेम करेंगे, कैलकुलेट करके आप शादी कर सकते हैं, कैलकुलेट करके आप एक सौदा कर सकते हैं, लेकिन प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम होना ना होना, जुड़ाव होना ना होना, यह किस्मत के हाथ में है। इसीलिए प्रेम होने से किस्मत का मजबूत कनेक्शन है। प्रेम होगा भी किस्मत से, और प्रेम के बाद किस्मत बदलेगी भी, वो भी किस्मत से। क्योंकि अगर सही तरीके का प्रेम हुआ जो आपकी कुंडली को सूट कर रहा है, मैच कर रहा है, तो प्रेम होने से आपकी किस्मत बदल सकती है, आपकी किस्मत चमक सकती है। और अगर कहीं गलत प्रेम हो गया तो किस्मत बिगड़ भी सकती है। राशियों के प्रेम की स्थिति क्या है, इस पर बात होगी, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा है। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। सेहत में भी इंप्रूवमेंट होगा। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 86%। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलती हुई दिख रही है। नौकरी में प्रमोशंस होंगे। मान सम्मान, पुरस्कार मिलने के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग नारंगी होगा, ऑरेंज होगा और भाग्य होगा 8%। कन्या राशि, वाद विवाद से बचाव करें। काम का बोझ बढ़ रहा है। हो सकता है कोई वाहन खरीदने के बारे में प्लानिंग करें, और अगर ऐसा प्लान कर रहे हैं तो अच्छा है आपके लिए। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों के प्रेम के मामले में स्थिति क्या है भाई। मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लोगों को जल्दी प्रेम तो होता है, लेकिन मन यहां बड़ा चंचल होता है ना, इसलिए प्रेम में स्थिरता नहीं रहती। मन चंचल है और चंचल मन की वजह से बार बार भटकाव होता रहता है। अगर भटकाव न हो तो प्रेम मेष राशि वालों के लिए बेहद भाग्यशाली होता है, बेहद सुटेबल होता है। वृष राशि, वृष राशि के लोगों को प्रेम देर में होता है, लेकिन बहुत स्थिरता होती है, बड़ी मजबूती होती है, बड़ी कंसिस्टेंसी होती है। मुश्किल यह है कि वृष वालों को प्रेम के मामले में अक्सर तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जितने कमिटेड होते हैं ना, इनका जीवन साथी, इनका प्रेमी उतना कमिटेड नहीं होता। मिथुन राशि, मिथुन राशि कंफ्यूजन की राशि है, इसलिए मिथुन राशि के लोगों को प्रेम के मामले में हमेशा दुविधा बनी रहती है। प्रेम तो होता है लेकिन विवाह नहीं हो पाता। इनके लिए प्रेम अक्सर दुविधा का और तनाव का कारण बनता है। कर्क राशि वालों के प्रेम की पोजीशन क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। अंकिता ने हमें मेल लिखा है, नई दिल्ली से मेल लिखती हैं। 26 अप्रैल 1980 का जन्म है। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग 3:30। जन्म का स्थान है नई दिल्ली। लिख रही हैं कि संतान के स्वास्थ्य से बहुत ज्यादा परेशान हैं और घर में भी लगातार लोग बीमार रहते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए ताकि घर के लोग स्वस्थ रहें और संतान का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। अंकिता, अगर आपकी कुंडली को देखें तो ज्यादातर जो ग्रहों का प्रभाव है ना, वो अंधेरे के इलाके में है ना, वो रात के इलाके में है। और जो रात्रि अधिपति है, जो रात्रि का मालिक है शनि, वो डोमिनेट कर रहा है, वो मजबूत है। तो जब कुंडली का अंधकार पक्ष प्रोमिनेंट हो जाता है तो निश्चित रूप से जीवन में स्वास्थ्य की समस्याएं, मन की समस्याएं, तालमेल की दिक्कतें व्यक्ति को परेशान करती हैं। और वो समस्याएं यहां पर भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो समस्याएं यहां पर भी आपको परेशान कर रही हैं। उसी को बैलेंस करने की आवश्यकता है। दो काम करें। सबसे पहले एक माणिक के नाम का रत्न, क्योंकि अंधकार का जो काउंटर है वो सूर्य है, तो एक माणिक के नाम का रत्न वजन में तकरीबन 8-10 रत्ती, थोड़ा बड़ा माणिक के तांबे की अंगूठी में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में रविवार को सवेरे आप पहन लें।
दूसरा, सुबह शाम दोनों समय भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, उगते हुए सूर्य को भी और अस्त होते हुए सूर्य को भी, दोनों आपके लिए फेवरेबल होगा। तीसरी बात यह है कि घर में सनलाइट की पर्याप्त व्यवस्था करें। अगर ऐसे घर में रह रही हैं जहां सनलाइट नहीं आती हो तो घर में या तो थोड़ी तोड़ फोड़ करके सनलाइट पैदा करें, नहीं तो घर चेंज करना ही बुद्धिमानी होगी। और अंतिम बात यह है कि घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को एक घी का या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा आप करें, हम उम्मीद करते हैं कि संतान का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और आप सबका स्वास्थ्य भी बढ़िया हो जाएगा। कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों को प्रेम जल्दी तो होता है, लेकिन अक्सर चूंकि भावनाओं की सबसे बड़ी राशि है, इसीलिए अक्सर प्रेम का निर्णय गलत होता है। प्रेम में आमतौर पर जो दूसरा व्यक्ति होता है वो इनको मूर्ख बनाता है, ये इमोशनली परेशान हो जाते हैं। अगर संभव हो, हालांकि कितना संभव है वो ईश्वर जानता है, लेकिन अगर संभव हो तो कर्क राशि वालों को प्रेम के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सिंह राशि। प्रेम और प्रेम संबंधी मामलों में सिंह राशि वालों का जो रवैया होता है, जो एटीट्यूड होता है, वो बड़ा अड़ियल होता है। इसीलिए प्रेम के मामलों में इनको अक्सर असफलता हाथ लग जाती है। जिद से प्रेम नहीं होता ना, प्रेम समर्पण से होता है, और समर्पण का जो पार्ट है वो सिंह राशि में थोड़ा कम होता है, डोमिनेशन का पार्ट ज्यादा होता है। अगर सिंह राशि के लोग प्रेम करें तो इनके करियर में बेहद सफलता की स्थितियां बन जाती हैं। कन्या राशि। कन्या राशि थोड़ी कैलकुलेटिव राशि है, हर मामले में फायदा नुकसान देखकर काम करती है, और प्रेम में अगर फायदा नुकसान देखेंगे तो प्रेम तो असफल होगा ही, और इसीलिए असफल हो भी जाता है। धन का मामला, स्वार्थ का मामला अक्सर इनके प्रेम में असफलता पैदा कर देता है। तुला राशि। तुला राशि के लोग मुख्य रूप से प्रेमी तो होते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्रेमी होते हैं, इसीलिए लोग इनको प्रेम में बेवकूफ भी बनाते हैं और कभी कभी ये बदनाम भी हो जाते हैं। अक्सर इनको प्रेम की वजह से अपने पोजीशन से, अपने मान सम्मान से हाथ धोना पड़ता है। देखिए, प्रेम एक से होता है और वही कमिटमेंट बनाए रखिए। रोज रोज प्रेम करेंगे वो प्रेम नहीं होगा, वो आकर्षण होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। तुला राशि। जीवनचर्या में सुधार होगा, नई संपत्ति खरीद सकते हैं, मान सम्मान मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 69%। वृश्चिक राशि। संपत्ति का अर्जन होता हुआ दिख रहा है, खान पान पर बहुत ध्यान देवें, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग चांदी जैसा रंग होगा और भाग्य होगा 80%। धनु राशि। वाहन दुर्घटना से बचाव करें, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 71%। अगर वृश्चिक राशि वालों के प्रेम की बात करें तो ये प्रेम से बचना चाहते हैं, क्योंकि इनको अक्सर प्रेम की वजह से पीड़ा मिलती है, और अगर इन्होंने प्रेम कर लिया तो विवाह हो नहीं पाता। अक्सर इनका प्रेम विवाह इनको जीवन के उतार चढ़ाव से बचाता है, जो इनके लिए बेहतर होता है। धनु राशि। धनु राशि के लोग मौज मस्ती के लिए प्रेम करते हैं, एक साथ दो लोगों से प्रेम कर लेते हैं, लेकिन गंभीर नहीं होते। इसलिए जब वास्तव में प्रेम की जरूरत होती है तब इनके साथ कोई नहीं होता, और ऐसा करने की वजह से इनकी आर्थिक स्थिति में भी बाधा आ जाती है। मकर राशि। मकर वाले कभी कभी प्रेम में बड़े ईमानदार होते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर प्रेम का जो मामला है वो इनके लिए अच्छा नहीं होता, नुकसानदायक होता है। कुंभ राशि। प्रेम करते भी हैं, प्रेम को निभाते भी हैं, लेकिन प्रेम में इनको धोखा अक्सर मिल जाता है। लोग प्रेम में इनका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए समझ ही नहीं पाते कौन सही है कौन गलत है। अगर सही और सच्चे लोगों को पहचाने तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मीन राशि। मीन राशि के लोग रिश्तों में लापरवाह होते हैं और इसी वजह से प्रेम में असफल हो जाते हैं। आमतौर पर प्रेम के मामले में गंभीर नहीं होते, लेकिन अगर ईमानदारी से प्रेम करें तो ऊंचाइयों तक जाते ही जाते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। मकर राशि। सेहत आपकी अच्छी रहेगी,
विदेश यात्रा के योग बनेंगे, कर्ज का लेन देन ना करें। शुभ रंग मरून और भाग्य होगा 67%। कुंभ राशि, वाहन खरीद सकते हैं, धन का लाभ हो सकता है, उपहार सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी दिख सकता है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, आर्थिक लाभ होगा, किसी मनोरंजक यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 87%। तो आज हमने अलग अलग राशियों के प्रेम कनेक्शन की बात की। अब हम जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आप आलस्य से परेशान हैं, सर्दियों में आलस्य वैसे भी अधिक लगता है, तो नहाने के पहले शरीर पर सरसों के तेल की हल्की मालिश करिए। इसके बाद गुनगुने पानी से स्नान करिए और रोएदार तौलिए से रगड़ रगड़ कर शरीर को सुखाइए। ऊर्जा का लेवल बहुत अच्छा होगा और इस तरह से अगर आप स्नान करें तो आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी और आलस्य भी दूर रहेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज फिर लेकर कहानी आपके सामने आया हूं जबलपुर से। नहीं, आज जबलपुर की कहानी नहीं, क्योंकि कायदे से मुझे आज डॉक्टर अनुपम और उनकी पत्नी संगीता की कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए था। कल मैंने आपको उनकी कहानी सुनाई थी कि कैसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शोध कर रहे डॉक्टर अनुपम अपने पिता की इच्छा पर हिंदुस्तान लौट आए थे। उनके इस फैसले का मान उनकी पत्नी संगीता ने भी रखा था। संसार की हर प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। संसार की हर प्रेम कहानी में कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। पर कल जिस प्रेम कहानी को अपनी उंगलियों से पिरोने के लिए मैं बैठा था, उसमें और भी बहुत कुछ है मेरे पास आपको सुनाने के लिए। और भी बहुत कुछ है आपके पास सुनने के लिए। मैंने वादा किया है कि आपको उस प्रेम कहानी के शिखर तक मैं ले चलूंगा, लेकिन आज नहीं। या तो मैं एक बार कहानी सुनाने बैठूं और पूरी कहानी सुना दूं, तब तो ठीक है, लेकिन यहां तो हर रोज एक नई कहानी मेरे पीछे दौड़कर चली आती है। ऐसे में विचारों का ताना बाना थोड़ा इधर उधर होने लगता है। अब कल की ही बात है, मैं दफ्तर से घर के लिए निकल रहा था कि पम्मी का फोन मेरे पास आ गया। पम्मी मेरी दोस्त है। वो पहले तो मुझे बहुत फोन करती थी, पर पिछले कुछ दिनों से उसका फोन नहीं आ रहा था। जब बहुत दिनों तक किसी का फोन नहीं आता या कोई आपको याद नहीं करता, तो आपके दिमाग से उसकी तस्वीर मिटने लगती है। पर कल जब बहुत दिनों के बाद उसका फोन मेरे पास आया तो मैं चौंका। मुझे पम्मी की ढेरों बातें याद आने लगी। मैंने पम्मी को हेलो कहा तो पम्मी के सुबकने की आवाज मुझे हेलो से पहले सुनाई पड़ी। आगे कुछ कहने को है ही नहीं कि मेरी गाड़ी कैसे पम्मी के घर की ओर मुड़ गई। मैं पम्मी के सामने खड़ा था। पम्मी मुझसे कह रही थी, संजय जी बहुत परेशान हूं। मैंने पूछा क्या हुआ? पम्मी के मुंह से निकला, बुढ़िया ने जीना मुश्किल कर दिया है। जब से आई है मेरी और प्रवीण की रोज ही लड़ाई होने लगी है। लड़ाई होने क्या लगी है, बुढ़िया की वजह से 100 लड़ाइयां पैदा हो गई हैं। अब मुझे यहां से निकलना है, आप कुछ कीजिए। मैं चौंका। बुढ़िया? ये बुढ़िया कौन है? पम्मी मुझसे कह रही थी, प्रवीण की माँ, और कौन। महीना भर के लिए यहाँ आई थी और अब टिक गई है। लगता है अब वो यहीं रहेगी। मैं उसकी उम्मीदों पर कतई खरी नहीं उतर रही। मैंने उसके लिए पता नहीं क्या क्या किया। गिनाने बैठूं तो बहुत कुछ गिना सकती हूं, पर अब मुझसे नहीं होता। पम्मी कुछ कुछ और बोल रही थी, लेकिन मेरे कान बंद हो गए थे। बुढ़िया प्रवीण की माँ है, मतलब पम्मी की सास। कल मैं ज्यादा देर तक पम्मी के पास नहीं रुका। मैंने उससे वादा किया कि आज मैं फोन करके उसकी समस्या का समाधान उसे बता दूंगा, पर मेरे पास इस विषय में कहने के लिए कुछ है नहीं, सिवाय उस कहानी के जिसे कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे साझा किया था। कहानी इस तरह है। गांव की एक लड़की दूध बेचने के लिए रोजाना
दूसरे गांव जाती थी। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। लड़की रोजाना दूध का डिब्बा खोलती, उसमें से 1 लोटा दूध निकाल कर अलग कर लेती, फिर दूध के डब्बे में 1 लोटा पानी मिलाती और नदी के पार गांव के ओर चल देती। वहां वो दूध बेचती थी। नदी के किनारे पेड़ के नीचे एक संत माला फेरते इस लड़की को रोज ऐसा करते देखते। एक दिन उन्होंने उस लड़की को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम डिब्बे से 1 लोटा दूध निकालती हो और फिर डिब्बे में पानी मिला देती हो, तुम ऐसा क्यों करती हो? लड़की ने धीरे से कहा कि बाबा, जिस गांव में मैं दूध बेचने जाती हूं वहां गांव में मेरी सगाई हुई है। अब जब से मेरी सगाई हुई है मैं रोज 1 लोटा दूध उन्हें जाकर दे देती हूं। दूध कम ना पड़े इसलिए मैं डिब्बे में 1 लोटा पानी मिला देती हूं। बाबा ने लड़की से पूछा कि तुमने कभी हिसाब लगाया है कि तुम कितना दूध और कितना पानी कर चुकी हो अपने मंगेतर के लिए? लड़की ने धीरे से कहा कि बाबा, जब सारा जीवन ही उन्हें सौंप देने का मन बना लिया है तो फिर इस बात की क्या गिनती रखूं और क्या हिसाब लगाऊं? जितना है वो दे दिया, जितना होगा वो देती रहूंगी। संत के हाथ से माला छूटकर नदी में जा गिरी। संत ने लड़की के पांव पकड़ लिए, कहने लगा, ओह, जब मैंने अपना जीवन ही ईश्वर के नाम कर दिया तो फिर जप में माला का हिसाब क्या रखना कि कितनी माला फेर ली। रिश्तों में जो लोग हिसाब लगाते हैं कि मैंने ये किया, उनके लिए वो किया, उनके रिश्ते कर्कश हो जाते हैं। ऐसे रिश्तों में मां का संबोधन बुढ़िया में तब्दील हो जाता है। ऐसे रिश्तों में उम्मीदों का हिसाब तो होता है पर जिंदगी का नहीं। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार।